कम्युनिकेशन सिस्टम क्या चीज होती है बेटे? देखिए, हिंदी में कहें तो आदान प्रदान और संचार, चलना, आदान प्रदान चलना। और मेरी आवाज इस कमरे में जहां तक जा सकती है, जो लोग सुन सकते हैं वो मेरी बात का उत्तर दे सकते हैं, यानी हमारी बातों का आदान प्रदान हो सकता है, हमारी साउंड का। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ समझाऊं, तुमने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, क्योंकि मेरी आवाज जहां तक जा रही है वहां तक के बच्चे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि बाहर गेट पे खड़ा हुआ आदमी मेरे से कम्युनिकेट कर ले, बातचीत कर ले, तो क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज मेरी जो साउंड है वो वहां तक नहीं पहुंच रही, उसके वाइब्रेशंस। और उसकी जो कानों में जो ध्वनि पहुंच रही है वो वहां तक नहीं पहुंच रही, और उसकी जो साउंड है वो मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन, पहले तो हम कहेंगे, अब हम ये कहते हैं कि मैडम अब तो हाईटेक जमाना आ गया, हम फोन से, मोबाइल से, यहाँ से बैठ के कहाँ से कम्युनिकेशन कर सकते हैं? अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, कहीं भी करा लो। भाई यहाँ से गेट वाला आदमी, क्योंकि गेट तक मेरी साउंड के वाइब्रेशंस नहीं जा रहे थे। ठीक है, लेकिन जो मेरा मोबाइल है, समझ रहे हो बात? मोबाइल में जो टेक्निक्स फिट की गई हैं, उसके जो वाइब्रेशंस हैं नेट के जरिए, वो किसी भी जगह किसी भी कोने में पहुंच रही है। तो इसका मतलब उसके जरिए किसी भी जगह में आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। समझ में आई बात? आखिर कम्युनिकेशन है क्या चीज? कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी सूचना को भेजने का जरिया, या किसी भी मैसेज को भेजने का जरिया। समझ में आई बात? किसी भी मैसेज को, सूचना को भेजने की जो क्रिया है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। देखो सबसे पहले तो जेम्स लो। अच्छा, इनकी जो मेन चीजें हैं, पहले ये नोट कर लो पहले आप कि कम्युनिकेशन सिस्टम में, पहला तो यही हो गया आपका कि कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या। कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, पहला मेन पॉइंट। दूसरा मेन पॉइंट है बेटी इसकी का बेसिक टर्म्स, इसकी जो बेसिक टर्म्स है वो कौन कौन सी होंगी। और तीसरा है बेटे आपका एंटीना एंड नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। एंटीना एंड नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। और चौथा है प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और पांचवा है मेन टॉपिक इस चैप्टर का, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ये पांचों टॉपिक्स इसके मेन है। तो सबसे पहला हम चलेंगे, अब हमारा हो गया बेटा, ये उतार लिया। सबसे पहले आ जाओ, पहला टॉपिक कम्युनिकेशन सिस्टम।
क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम? लिखेंगे हम कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बात समझ में आई? किसी भी मैसेज को, इंफॉर्मेशन को, सूचना को, वॉइस को, ऑडियो क्लिप को एक जगह से दूसरी जगह जो हम पहुंचाते हैं वो सब किसमें आते हैं बेटे? कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है। अब आप आ जाइए कम्युनिकेशन को। मैं शॉर्ट में, जब तुम्हारे पास टाइम कमी है तो मैं आपको शॉर्ट में करा रही हूँ। ये देखिए बेटा, सबसे फर्स्ट नंबर पे इस तरह से लिखिए, सोर्स। ठीक है, क्या है ये? सोर्स। फिर सोर्स से गया आपका मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल। फिर बेटे कहाँ गया? ट्रांसमीटर में। ट्रांसमीटर में क्या काम हुआ? जो मैसेज आया था, पहले सोर्स से निकली आवाज, मैसेज को सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट में ले ली। लेने के बाद चेंज किया अपने अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर है चैनल। चैनल, और फिर चैनल से लिखिए आगे रिसीव्ड सिग्नल। रिसीव्ड सिग्नल। ठीक है, रिसीव्ड सिग्नल। और उसके बाद यहाँ पे लिखिए रिसीवर। और फिर लिखिए आप मैसेज सिग्नल। और फिर लिखिए यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। जो यूज कर रहा है बंदा दूसरी जगह पहुंच जाएगी। यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पहुंच गई, इंफॉर्मेशन यूजर के पास। ये प्रोसेस होता है पूरा। सोर्स, मैसेज सिग्नल में क्रिएट हुआ, ट्रांसमीटर में गया, ट्रांसमीटर में चेंज हुआ, चेंज से फिर चैनल में गया, चैनल से फिर वो रिसीव्ड हो गया सिग्नल और रिसीवर के पास गया। फिर रिसीवर ने दोबारा जब वहां पहुंच गया, दूसरी तरफ, दूसरी जगह पहुंच गया, वहां पे फिर चेंज हुआ मैसेज सिग्नल, और फिर वहां पहुंच गया उसके कान तक या उसकी आइज तक। ये वाला प्रोसेस है। अब आप कहोगे मैडम आपने तो लिखवा दिया, हमारे पहले तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ना पता चला ये सोर्स क्या है, ये मैसेज सिग्नल क्या है, ये ट्रांसमीटर क्या है, ये चैनल क्या है, कुछ नहीं पल्ले पड़ा। तो लिखिए सबसे पहले जो मैं लिखवा रही हूँ फटाफट, हिंदी में ही लिखवा देती हूँ। जल्दी लिखो, हिंदी इंग्लिश में जो भी लिखना है। सोर्स, सोर्स क्या होता है? सबसे पहले जब कोई आदमी बोलता है, फटाफट लिखो, जब कोई आदमी बोलता है तो उसकी आवाज को हम साउंड रेंज तक सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ हजारों मील दूर सुनने के लिए
कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रयोग होता है। अगला इसी में अगली लाइन लिखिए, इंसानों ने कम्युनिकेशन सिस्टम को जिस प्रकार डेवलप किया है वह समझाया जाएगा। डेवलप किया है वह समझाया जाएगा। नंबर 1 डालिए सोर्स। एक ऐसा व्यक्ति है, नंबर 1 पे डालिए सोर्स। सोर्स जो है लिखिए, एक ऐसा व्यक्ति है जो यह मैसेज सिग्नल डेवलप करता है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन कैसी भी हो सकती है। डे टू डे दैनिक जीवन की बात करते हैं। दैनिक जीवन में भी जैसे बातें की जाती है। अगली लाइन से लिखिए, यहाँ आवाज। अगली लाइन से लिखिए, यहाँ आवाज माइक के अंदर जाती है जिसमें ट्रांसड्यूसर लगा रहता है। दैट इज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर लगा रहता है माइक के अंदर। ठीक है, और ये ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है, जो मैंने बोला उसको बदल देता है। किसमें? इलेक्ट्रिक सिग्नल में। मेरी साउंड को किसमें बदल देगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देगा। और वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल आगे वो आगे चली जाएगी, किसमें चली जाएगी? चैनल में। वो बता रही हूँ मैं आगे कहाँ पहुंचे तुम। ट्रांसड्यूसर लगा होता है। अब लिखिए, ट्रांसड्यूसर का क्या काम है? अगली लाइन से लिखिए, जो हम बोल रहे हैं यह प्रेशर वेव है। ट्रांसड्यूसर प्रेशर के वेरिएशन को भांपता है। ट्रांसड्यूसर प्रेशर के वेरिएशन को भांपता है और एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बनाता है। समझ में आ गई? ट्रांसड्यूसर ने क्या काम किया? जो मेरी वाइब्रेशन थी, प्रेशर था मेरे बोलने का, साउंड का, उसे चेंज कर दिया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। ट्रांसड्यूसर ने ये काम किया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बनाता है। अगली लाइन से लिखिए, तो ये एक सिग्नल, एक मिनट, हाँ, जो यह सिग्नल अगले चैनल में ट्रांसमिट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल किस में हो गया? चैनल में चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल चैनल में ट्रांसमिट हो गया। ये चैनल आपका गाइडेड भी हो सकता है। गाइडेड, ए दैट इज गाइडेड, गाइडेड और अनगाइडेड। ये चैनल आपका गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी हो सकता है। दो तरीके का होता है चैनल। लिखिए,
ये चैनल आपका गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी हो सकता है। अगली लाइन से लिखें, इसी ट्रांसमीटर में एंटीना, हाँ, ये चैनल गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी हो सकता है। अगली लाइन से लिखें, इसी ट्रांसमीटर में एंटीना और एम्पलीफायर की भी जरूरत होती है। एंटीना और एम्पलीफायर, प्रवर्धक की जरूरत होती है। अगली लाइन में लिखें, चैनल क्या होता है? ट्रांसमीटर पता चल गया। नेक्स्ट लाइन में लिखें, चैनल क्या होता है? लिखिए आंसर, ये मैसेज सिग्नल जिस माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, ये मैसेज सिग्नल को भी लिख लीजिए, ये मैसेज सिग्नल को जिस माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है उसे चैनल कहते हैं। चैनल समझ गए, माध्यम, मीडियम। और मैंने आपको जहां चैनल लिखा, चैनल के नीचे ऐसे डैश मार के दो चीजें लिख दीजिए, गाइडेड, वहां पे लिखिए ऐसे चैनल, चैनल, और ऐसे लिखिए दो लाइनें, गाइडेड, अनगाइडेड। ठीक है, गाइडेड में लिखिए, गाइडेड किसे कहते हैं? गाइडेड चैनल किसे कहते हैं? जिस माध्यम में केबल का या वायर्स का प्रयोग होता है या ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है, केबल, वायर या ऑप्टिकल फाइबर, केबल, वायर या ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है, उसे हम गाइडेड चैनल कहते हैं। और दूसरी तरफ जो है अनगाइडेड किसे कहते हैं? जहां पर वायर का प्रयोग नहीं होता, वायर, केबल या ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग नहीं होता, और प्रयोग किसका होता है फिर? एफएम का, तरंगों का। एफएम, जैसे कि एफएम वाईफाई के माध्यम से। अनगाइडेड में क्या होता है, तारे नहीं होती, केबल भी नहीं होता, और ना ऑप्टिकल फाइबर से जाता है। देखो बेटे, पहले लैंडलाइन फोन होते थे, लैंडलाइन फोन की तारे होती थी ना लगी हुई, तो जो हम बोलते थे वहां तक लैंडलाइन फोन दूसरे के घर होगा तो मैं हमारी बात हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक हमारे कम्युनिकेशन को किस माध्यम की जरूरत पड़ती थी? वायर की, केबल की। तो इसका मतलब चैनल कैसा था? गाइडेड, क्योंकि उसमें तार चाहिए थी। अब चाहिए मोबाइल फोन, मोबाइल फोन मेरे से लेकर आप तक, मान लीजिए आप मेरे सामने ही बैठे हो, मुझे मोबाइल से बात करनी है, तो क्या मेरे मोबाइल से आपके मोबाइल तक कोई तार जुड़ी है? नहीं जुड़ी। तो अब क्या कनेक्शन है? वाईफाई, है ना, एफएम या वाईफाई। तो इसके जरिए जो बात होती है दैट इज कॉल्ड अनगाइडेड चैनल। तो अब क्या यूज हो रहा है? अनगाइडेड चैनल यूज हो रहे हैं हर जगह। ठीक है, समझ में आ गया अनगाइडेड चैनल? मैंने बोला एफएम या वाईफाई के माध्यम से, लिख लिया वो। उसके बाद लिखिए, फिर हमारा मैसेज दूसरी साइड पर पहुंचता है, चैनल से आगे, चैनल से आगे दूसरी साइड पे पहुंच गया, आदमी के रिसीवर तक, जो हमारा दूसरा मोबाइल है, मोबाइल के अंदर तक पहुंच गया चैनल के बाद। फिर है, फिर हमारा मैसेज दूसरे साइड पर पहुंचता है, जिसे रिसीवर रिसीव करता है। मोबाइल जो है, दूसरा मोबाइल रिसीव करता है, जिसे रिसीवर रिसीव करता है।
मैसेज कोडेड होता है। जो मैसेज आ रहा था ना, यहाँ पे क्या था बेटे, ट्रांसड्यूसर ने क्या किया था, मेरी जो साउंड थी, साउंड के प्रेशर को किसमें कन्वर्ट किया था, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कहाँ गया था, चैनल में। चैनल था अनगाइडेड, तो वो वहां कहाँ पहुंच गया, रिसीवर में। अब देखो ध्यान से, अब मैंने ये कहा कि जो मेरा मैंने जो बोला था वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज तो कर दिया था ट्रांसड्यूसर ने। अब जब रिसीवर में पहुंच गया, दूसरे आदमी के फोन तक पहुंच गया, तो वो तो किस में पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में तो पहुंचेगा। लेकिन क्या मेरा कान इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को सुनेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को तो नहीं सुनेगा। उसने तो वही सुना जो इसने बोलना है। उसे क्या चाहिए, साउंड प्रेशर। जो उसने साउंड वाइब्रेशन, वाइब्रेशन प्रेशर जो है साउंड का, वो तो उसे वही चाहिए। फिर यहाँ रिसीवर पे क्या लगा देते हैं, एक ट्रांसड्यूसर। वो ट्रांसड्यूसर फिर क्या करता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को वापस बदल देता है किसमें, साउंड प्रेशर में। समझ में आई बात, साउंड वाइब्रेशन प्रेशर में चेंज कर देता है, और वो फिर हमारे कानों तक जब पहुंचती है तो हमें फिर बात ही समझ में आती है। लेकिन ये थोड़ी है कि मैंने यहाँ से पूछा, अमेरिका, हाँ जी आपका क्या हाल है, तो मेरी आवाज उड़ती भी जा रही वाईफाई के जरिए, मेरी आपका क्या हाल है, आपका क्या हाल है, आपका क्या हाल है, वहां अमेरिका तक, ऐसा तो नहीं जाता ना। तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में पहुंचा वहां तक। समझ में आई बात। जैसे पहले क्या होता था, ले कबूतर ले जा चिट्ठी, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो है वो कबूतर हो गया। अब वही वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में पहुंच गया, और वहां जाके फिर ट्रांसड्यूसर, रिसीवर में क्या लगा दिया, एक ट्रांसड्यूसर। तो वो ट्रांसड्यूसर ने फिर क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कोडेड कर दिया, और कोडेड करते ही वो फिर से किसमें चेंज हो गया, साउंड वाइब्रेशंस में। और जैसे ही साउंड वाइब्रेशंस हुए, तो वहां उस तरफ खड़ा हुआ आदमी जिसके पास मोबाइल है, वो बिल्कुल साउंड ही सुनेगा। लिखिए, क्या लिखा आपने, रिसीवर रिसीव करता है, मैसेज कोडेड होता है, इसके अंदर भी एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है, जिसका काम कोडेड मैसेज को दोबारा से नॉर्मल मैसेज में कन्वर्ट करने का होता है। और फिर ये मैसेज यूजर को दे देता है, या ये कह दो फिर ये मैसेज यूजर तक पहुंच जाता है। क्लियर। तो आपको सब समझ में आ गया, सोर्स जो आदमी बोल रहा है, मैसेज सिग्नल में वो कहाँ गया, ट्रांसमीटर में, मोबाइल के अंदर। मोबाइल के अंदर क्या लगा था, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर ने क्या किया, मेरी साउंड वाइब्रेशन प्रेशर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कहाँ पहुंच गया, अनगाइडेड, अनगाइडेड चैनल में, वाईफाई में पहुंच गया। वाईफाई ने उड़ा के ले गया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को, कहाँ ले गया, जहां दूसरा मोबाइल है वहां तक ले गया। और जो उसने रिसीव कर लिया दूसरे मोबाइल ने अनगाइडेड चैनल को, और वहां पर फिर से ट्रांसड्यूसर लगा होता है, जिसने अनकोडेड मतलब कोडेड मैसेज को फिर से वापस किस में पलट दिया, साउंडेड नॉर्मल मैसेज में, या साउंड वाइब्रेशन में बदल दिया। और साउंड वाइब्रेशन जैसे ही कन्वर्ट हुए, वो किसके कानों में पहुंच गया, सुनने वाले के कानों में पहुंच गया साउंड वाइब्रेशन। इस तरह से एक आदमी यहाँ से अमेरिका तक क्या करता है, बात करता है। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। मैंने पूरा बेटे शॉर्ट में पूरा आपको पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है। अब चलिए जल्दी से बोली लीजिए, थोड़ी सी डेफिनेशन है इम्पोर्टेंट, लिखिए। नॉइज, नॉइज किसे कहते हैं, हमारे हमने आज तक नॉइज की हिंदी शोर ही पढ़ी है, लेकिन इस नॉइज का मतलब ये होता है
जैसे मैं किसी को फोन लगा रही थी, लेकिन लगा तो ऐसे रही थी गीता को, और लग गया वो रीता को, तो उसे क्या कहते हैं? नॉइस। मतलब कहीं और से कहीं क्रॉस कनेक्शन हो जाना। क्रॉस कनेक्शन हो जाता है ना, कई बार लगाया किसी और का था और कहीं और मिल गया जाके, दैट इज कॉल्ड नॉइज। या फिर क्या होता है कि जैसे मैंने आपको फोन लगाया, लेकिन आप तक मिल भी गया आपको, लेकिन बीच में फोन कटता है, कभी आप तक आवाज पहुंचती है और कभी नहीं पहुंचती, तो वो भी क्या है? हमारी बात करने के बीच में एक बाधा है, दैट इज कॉल्ड नॉइज। समझ में आएगा? तो लिखिए नॉइज, हेडिंग डालिए नॉइज। ये हो गया बेटे, ये लिख लिया। नॉइज, ये ऐसे लिख दीजिए, अनवांटेड सिग्नल, जिसे हम नहीं चाहते, क्रॉस कनेक्शन, अनवांटेड सिग्नल्स या क्रॉस कनेक्शन। समझ में आ गया? नॉइज, ठीक है। फिर लिखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार हैं बेटे। वन नंबर, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं ना, जब किसी को गुस्सा आ जाए, पॉइंट टू पॉइंट बात कर, फालतू बात मत कर। और जब, या फिर किसी से बहुत ही ज्यादा सिक्योरली बात करनी होती है, मतलब मतलब मुझे किसी अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करनी है, जो कोई ना सुने, तो पॉइंट टू पॉइंट वाली कॉल्स, तो वो वाली जो कॉल्स होती है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। ठीक है, इसे लिख लीजिए। ऐसी कॉल्स, जैसे, समझ में आ गया? सिक्योरली, वेरी सिक्योरली, वेरी सिक्योरली, जैसे कोई ना सुन सके हमारे अलावा। ठीक। और दूसरा टाइप होता है बेटे कम्युनिकेशन का, ब्रॉडकास्ट। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉडकास्ट? ब्रॉडकास्ट इस तरह के मैसेजेस होते हैं, इस तरह का कम्युनिकेशन होता है जिसे हर कोई देख सकता है। जैसे मैं अपने मोबाइल से सुबह गुड मॉर्निंग विशेस भेजती हूँ, तो सभी देख लेते हैं ना। और जैसे मेरे पापा बताते हैं, क्या बताते हैं? अरे गर्मियां आ गई, पानी रखना शुरू करो भाई, सभी जीवों का हाल खराब है। सभी को भेजते हैं ऐसे मैसेजेस जिसमें सबके लिए हित छुपा हो। ब्रॉडकास्ट होते हैं वो मैसेजेस जो सब तक पहुंचे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। जिसे हर, ऐसा लिख लीजिए, ऐसे मैसेज जिसे हर कोई पढ़ सके, ऐसे मैसेज जिसे हर कोई पढ़ सके। ठीक है। फिर है आपका इम्पोर्टेंट टर्म्स। ये हो गया बेटे, हटा दो। देखिए इम्पोर्टेंट टर्म्स, इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या चीज होती है? इम्पोर्टेंट टर्म्स, सबसे पहला है ट्रांसड्यूसर। ये लिख लीजिए, ये एक ऐसी डिवाइस है जो मैसेज को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कह लीजिए, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करती है।
ठीक है। और दूसरी तरफ जब पहुंच जाती है आवाज यूजर के पास, और दूसरी तरफ एक और ट्रांसड्यूसर लगा होता है, या फिर ये लिख दीजिए बस दूसरी तरफ जब पहुंचती है। ये तो अंडरस्टूड है ही। बात लिख लीजिए, वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रेशर वेरिएशन में चेंज कर देती है। प्रेशर वेरिएशन यानी साउंड में चेंज करती है। समझ में आई ये बात? ट्रांसड्यूसर का काम समझ में आया ना? जो इधर से लगा था ट्रांसड्यूसर मेरे फोन से, उसने क्या किया था, मेरी साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज किया था। और जो दूसरे बंदे का मोबाइल है दूसरे के पास, वो उसमें भी एक ट्रांसड्यूसर लगा है। वो क्या काम करता है, जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैच किया उसने, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस किस में कन्वर्ट कर दिया, साउंड में, यानी वाइब्रेशन प्रेशर में। वाइब्रेशन प्रेशर को ही तो साउंड कहते हैं। समझ में आई बात? दूसरे नंबर पे लिखिए सिग्नल। सिग्नल क्या होता है? देखिए बेटे, सिग्नल आप समझ लीजिए। सिग्नल यानी डाक, हमारी डाक किसी कितनी तरीकों से हो सकती है। चिट्ठी के रूप में, पोस्ट कार्ड के रूप में, इंग्लैंड के रूप में, मोबाइल के रूप में, आजकल तो व्हाट्सएप के रूप में, वॉचेस के रूप में। दैट इज ऑल क्या चीज है, सिग्नल्स है। सारे के सारे सिग्नल्स है ये सब। तो अब आप लिखेंगे ये दो तरह के होते हैं बेटे। बाइनरी, पहले तो यूज होता था बाइनरी। बाइनरी व्हाट डू यू मीन बाय, जैसे 0101, हेलो 1 to 1 कॉलिंग, हेलो 0101 कॉलिंग बोलते थे कि नहीं? जब भी कोई कॉन्फिडेंशियल कॉल होती थी कैसे बोलते थे, बाइनरी ऑपरेशन से ही चलता था काम। ठीक है। और अब क्या है, एनालॉग यूज हो रहे हैं अब। एनालॉग, एनालॉग क्या है, सिनोसॉइडल है और कॉस फंक्शंस है। सिनोसॉइडल एंड कॉस फंक्शंस, सिग्नल्स, ठीक है, इसके रूप में यूज हो रहे हैं। फिर लिखिए नॉइज, इसके बाद हेडिंग डालिए नॉइज। ये हो गया बेटे। नॉइज, नॉइज मैंने आपको बता ही दिया है, अनवांटेड सिग्नल्स, क्रॉस कनेक्शंस, जिसे हम ना सुनना चाहें वो फिर भी सुनाई दे, और जिसे हम सुनाई दे वो उसके बीच में अड़चन पैदा हो। देख लीजिए नॉइज के बाद, बस इसे एक वर्ड लिख लीजिए, अनवांटेड सिग्नल। फिर लिखिए ट्रांसमीटर। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमीटर? ये क्या होता है, मैसेज सिग्नल टू सुटेबल फॉर्म, मैसेज सिग्नल को कन्वर्ट करना किसमें, सुटेबल फॉर्म में। मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल को सुटेबल फॉर्म में चेंज करना, सुटेबल फॉर्म में ट्रांसमिट करना, में ट्रांसमिट करना या चेंज करना। ठीक है।
फिर लिखिए रिसीवर। रिसीव मैसेज, रिसीवर में रिसीव मैसेज सिग्नल फॉर डिजायर्ड आउटपुट। फॉर डिजायर मतलब जो चाहिए हमें, डिजायर्ड आउटपुट, आउटपुट यानी दूसरी तरफ जो आदमी खड़ा है उसे जो चाहिए उसके रूप में चेंज करना। ओके। फिर है एटीन्यूशन। एटीन्यूशन दैट इज द लॉस ऑफ सिग्नल्स, लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। कई जगह क्या होता है बेटे कि जो सिग्नल की जो है सिग्नल पहुंच नहीं पाते, बहुत कम सिग्नल पहुंचते हैं, कुछ जगह ऐसी भी होती है, लॉस होता है सिग्नल का। ठीक है। तो क्या नाम है आपका, ऐसी जगह पे जहां सिग्नल आपके ढंग से पहुंच नहीं पाते उसे हम क्या कहते हैं, एटेन्यूशन। जहां कमरे में दूर जाने पर आवाज कम सुनाई देती है, इस जगहों पर सिग्नल कम पहुंचते हैं, वो एटेन्यूशन कहलाते हैं। लिखिए लॉस ऑफ सिग्नल्स, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, सिग्नल स्ट्रेंथ थ्रू मीडियम, थ्रू मीडियम। ये लिख लो, इसी में मैं बोल रही हूँ, लिखो एक लाइन, कमरे में दूर जाने पर, इसी में लिख लो, ये लिख लिया आपने, थ्रू स्ट्रेंथ लिख लिया, थ्रू मीडियम लिखिए। उसके बाद लिखिए कमरे में दूर जाने पर आवाज कम सुनाई देती है, इसी प्रकार कुछ जगहों पर सिग्नल कम पहुंचते हैं, जिसे एटेन्यूएशन कहते हैं, जिसे कम पहुंचते हैं, कुछ जगहों पर सिग्नल कम पहुंचते हैं, जिसे एटीन्यूएशन कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर लिखिए एम्प्लीफिकेशन। हटा दो ये बेटा। समझ में आया एटीन्यूएशन। फिर लिखिए एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मैंने होता है प्रवर्धन यानी बढ़ाना, बढ़ना, इंक्रीज करना। एम्प्लीफिकेशन किसको करते हैं, एम्प्लीफिकेशन किसको बढ़ाते हैं, सिग्नल्स को। जब जहाँ पे सुनाई नहीं दे रहे, कम दे रहे हैं, तो वहां पे सिग्नल्स को बढ़ाने के लिए हम जो टेक्निक लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन। लिखिए इंक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, इंक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को बढ़ाना। जैसे कोई भी आपकी एफएम होगी और वाईफाई, इनको बढ़ाना, इनकी रेंज को। आप लिखिए इसके नीचे, इसी में लिखिए सिग्नल की, लिखिए सिग्नल की, अगली लाइन में लिखो स्ट्रेंथ, सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होने पर इसको बढ़ाया जाता है, जिसे एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। फिर आइए रेंज।
रेंज, व्हाट डू यू मीन बाय रेंज? रेंज क्या होती है? परास। जैसे मेरी रेंज क्या है? ये कमरा। भाई जो मुझे इस कमरे में नजर आ रहा है मैं उसी को कुछ कह सकती हूँ, वही मेरी रेंज है। लेकिन अगर इस कमरे के बाहर पीछे क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता, वो मेरी रेंज नहीं है। इसी तरह जो सिग्नल होते हैं जो उसकी रेंज है वो वहां तक तो पहुंच जाता है, लेकिन जब उस रेंज से वो बाहर हो जाता है तो या तो नॉइज होता है, उसमें कटता है आवाज, या नहीं पहुंचता है, बात ही नहीं आती है। तो इसमें लिखिए आप रेंज में वह दूरी जहां तक साउंड क्लियर सुन सके, वह दूरी जहां तक साउंड क्लियर सुन सके रेंज कहलाती है। इसी तरह वह दूरी जहां तक सिग्नल सही पहुंचे रेंज कहलाती है। सिग्नल सही पहुंचे रेंज कहलाती है। अगली लाइन से लिखिए लार्जेस्ट डिस्टेंस, बड़ी से बड़ी दूरी, लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ सिग्नल, सिग्नल की लार्जेस्ट क्या चीज? रेंज कहलाती है। हाँ रेंज कहलाती है। फिर लिखिए लार्जेस्ट डिस्टेंस, बड़ी से बड़ी दूरी, ऑफ सिग्नल, सिग्नल की बड़ी से बड़ी दूरी, लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ सिग्नल टू बी ऑफ सफिशिएंट, टू बी ऑफ सफिशिएंट स्ट्रेंथ, पर्याप्त, जितनी हो उस पर्याप्त ताकत एनर्जी की हो सकती है। ठीक है। जैसे हमारे बोलने की, तुम्हारे सुनने की जो रेंज है वो कितनी है बेटे? कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज सुन सकते हो आप? आपने तरंगे सुनी है ना? अपश्रव्य, पराश्रव्य और तीन तरंगे होती है। कौन कौन सी होती है? जो हम लोग सुन सकते हैं वो कौन सी है? श्रव्य तरंगे। उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक करती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। अगर 20 से नीचे होगी तो भी हम नहीं सुन सकते, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी होगी तो भी हम नहीं सुन सकते। बस हम कहाँ तक की रेंज सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की तरंगे हम सुन सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये हमारी रेंज हो गई सुनने की। लेकिन अब हम मान लीजिए बीच, किसी बीच की फ्रीक्वेंसी पर बात कर रहे हैं। समझ में आई बात? मान लीजिए मैं 20 पे भी नहीं कर रही और 20,000 पे भी नहीं कर रही, किसी ना तो मुझे बहुत धीरे से बोलना है और ना मुझे चिल्ला के बोलना है 20,000 की फ्रीक्वेंसी पे, मुझे किसी बीच की ही रेंज पर फ्रीक्वेंसी पर बात करनी है। तो देखिए लिख लीजिए 20 सुनने की रेंज, सुनने की रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। लिख लीजिए सुनने की रेंज। फिर लिखिए बैंड विड्थ। मान लीजिए मैंने 1,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे बात की, समझ रहे हो? 20 से 20,000 तक तो रेंज हो गई, लेकिन मैंने तुमसे बात करी 1,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे, तो वो जो 1,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड बैंड विड्थ। समझ में आई बात? जिस फ्रीक्वेंसी पर मैंने बात की और तुमने सुनी दैट इज कॉल्ड बैंड विड्थ। लिखिए बैंड विड्थ। इसमें लिखिए बैंड विड्थ में लिखिए वह रेंज जिसमें सिग्नल चल रहा है, बैंड विड्थ कहलाती है। क्लियर? अगला लिखिए मॉड्यूलेशन।
चलिए अब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन फिर हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है बेटे, आपको जाना भी है तो फिर मैं नहीं तो थोड़ा और पढ़ा देती, लेकिन अगर जल्दी ना होती। मॉड्यूलेशन थोड़ा सा और पढ़ा दूं क्या? कल पढ़ा दे तो है, कल करा दो। चलो ठीक है जी। ठीक है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन हम कल करेंगे। ठीक है, तो दो चैप्टर अब आपके साथ साथ चल रहे हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये दूसरा कौन सा है, कम्युनिकेशन। कल जल्दी करनी होगी तुम्हें, है ना?